Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ रहे थे और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि मैटर की थर्ड स्टेट दैट इज जो गैसेस स्टेट होती है उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। हमने क्या देखा था प्रॉपर्टीज में कि जो आपके पास में गैस है उसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। ओके, और भी उसके जो करेक्टरिस्टिक्स थे, जो प्रॉपर्टीज थी, वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट की थी। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से पता होगा वो। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक अपना बिल्कुल न्यू टॉपिक, और उस टॉपिक का नेम क्या है? जो मैटर की हमने तीन स्टेट पढ़ी है वो तीनों स्टेट क्या कर सकती है? इंटर कन्वर्जन कर सकती है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आपके पास में मैटर की कितनी स्टेट है हमें पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, जब मैटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है हम पढ़ेंगे कि मैटर एक दूसरे में जो स्टेट होती है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, लाइक जैसे सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकती है, और इसका उल्टा भी हो सकता है। गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड क्या हो सकती है? सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो ये कन्वर्ट हो सकती है और हमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो आप सब लोगों ने इसका एक बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं हम इसको, उसका देखा होगा। ओके, क्या हमने वाटर की तीनों स्टेट देख चुकी है? देख रखी है ना हमने वाटर की तीनों स्टेट, और हम इसके यूज भी करते हैं कि वाटर की तीनों स्टेट क्या होती है? एक दूसरे में चेंज हो सकती है। यदि मैं पूछूं वाटर की सॉलिड स्टेट क्या होती है तो क्या आंसर आना चाहिए? आइस। वाटर यदि अपनी आइस फॉर्म में होता है इसका मतलब वो उसकी सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, बता रखा है हमने प्रीवियस क्लास जब 9th क्लास पढ़ी थी, आईसीएससी के जब वीडियोस अपलोड किए थे तब भी हमने देखा था केमिकल चेंजेस वगैरह के बारे में। ओके, तो क्या होता है, ये चेंज हो सकती है। आइस होती है, ठीक है, उसको आप फ्रीजर से बाहर निकालो, बाहर निकाल के रखो, वो मेल्ट हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। वाटर में, जिसको हम पीते हैं उस वाले वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, मतलब वाटर की लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, वहीं यदि आप पानी को बॉईल करना शुरू कर दो, पानी को बॉईल करते जाओ, बॉईल करने के बाद में क्या होगा? कुछ टाइम बाद में आपको पता चलेगा कि आपका पानी है उसका लेवल कम होता जा रहा है। इसका मतलब आपका जो पानी था उसको बॉईल करने से वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है, वाटर वेपर बन चुकी है उस वाटर की। तो वो किस स्टेट में चेंज हो चुका है? अपनी गैसियस स्टेट में चेंज हो चुका है। इसका मतलब क्या? क्या हम ये पूरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे आसपास ये चीजें होती रहती है। आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है मेल्ट होके, वाटर को यदि बॉईल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में। ये आई होप सबने देख रखा है। ओके, तब जब ये चीज हो रखी है, ये देख रखा है हमने, तो क्या हुआ यहाँ पे? वाटर जब आइस हुई वो मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हुई? वाटर के अंदर कन्वर्ट हुई। और वाटर है उसको यदि हमने बॉईल कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है? ओके, यदि बात की जाए तो यहाँ पे स्टेट ही तो कन्वर्ट हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने आइस ली और आइस निकाल के जब वो मेल्ट हुई तो वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो गई वाटर की जगह। ऐसा नहीं है, वो वाटर की ही आइस थी, यदि हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं वाटर को तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं आप उसको बाहर निकाल के रख दो तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या वो किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर के अलावा उसका दूध थोड़ी ना बन जाता है, मिल्क थोड़ी ना बन जाता है। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हो क्या रहा है? वाटर अपनी स्टेट कन्वर्ट कर रहा है। पहले आइस की फॉर्म में वो सॉलिड स्टेट थी उसकी, जैसे ही वो वाटर में आई मेल्ट होके वो किस में कन्वर्ट हो गई? अपनी लिक्विड स्टेट में आ गया। फिर जैसे ही हमने उसको बॉईल करना शुरू किया उसकी वाटर वेपर्स बन गई तो वो कौन सी स्टेट में चला गया? अपनी गैस स्टेट के अंदर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या? इन तीनों कन्वर्जन में वाटर ने अपनी स्टेट चेंज की। तो इसका मतलब क्या कि कोई भी मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। ओके, इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे
मैटर की स्टेट चेंज कैसे करता है, कैसे स्टेट चेंज होती है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या लिखे हुआ है। देखो, change of state of matter. Water can exist in 3 state of matter, that is solid, liquid, gas. Water exist करता है solid की फॉर्म में, क्या होता है, आइस होता है। लिक्विड की फॉर्म में वाटर, और गैस की फॉर्म में क्या होता है, वाटर वेपर। ओके, ऑन हीटिंग आइस मेल्ट्स इनटू वाटर एंड देन कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर। जस्ट यही चीज हमने देखी है, ठीक है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। कैसे? आपने क्या किया, आइस को मेल्ट किया, हीट की, तो आइस मेल्ट हो गई किसमें, वाटर के अंदर। आप वाटर को क्या कर सकते हो, जैसे ही आपने वाटर लिया और उसको फ्रीजर के अंदर रख दिया, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जिस तरीके से आप सॉलिड स्टेट को लिक्विड में चेंज कर सकते हो, उसी तरीके से लिक्विड स्टेट को आप कैसे चेंज कर सकते हो, सॉलिड में भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो जब सॉलिड है उसको मेल्ट करने पर वो किस में कन्वर्ट होती है, वाटर के अंदर। वैसे ही वाटर को आप सॉलिडिफिकेशन कर देते हो तो वो, या फिर फ्रीज कर देते हो उसको, फ्रीजिंग कर देते हो उसकी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। इसी तरीके से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है, फिर वापस गैस से आप लिक्विड में जाओगे, वो कैसे होगा, कंडेंसेशन सुना है हमने। जैसे ही वेपर्स को वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, वाटर के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ओके, ये सब चीजें हम ऑलरेडी पहले पढ़ते हुए आए हैं, हमें इन सब चीजों का नॉलेज है, थोड़ा बहुत है सबको। ओके, और नहीं भी है तो हम पढ़ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या, देखो डायग्राम नजर आ रहा होगा एक। इस डायग्राम में ये है आपके पास में सॉलिड। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है कैसे, सॉलिड को हम बिना लिक्विड में कन्वर्ट करें डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए टर्म यूज होती है सब्लिमेशन। ओके, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, सब्लिमेशन। ओके, उसी तरीके से यदि हमें गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो एक टर्म यूज होती है डिपोजिशन। देखो, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस के अंदर, तो सब्लिमेशन के थ्रू होता है, और गैस होती है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है डिपोजिशन के थ्रू। ओके, उसी तरीके से देखो, सॉलिड को यदि लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मेल्ट करना पड़ेगा एनर्जी देके, और यदि लिक्विड को हमें फिर से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉलिडिफिकेशन। ओके, वहीं देखो, गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो कंडेंसेशन करना पड़ेगा, और लिक्विड को यदि हम गैस में करते हैं तो इवोपरेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो क्या ये सबको पता है, नहीं भी पता है तो अभी पता चल गया है हमें। ओके, तो ये है कि हम मैटर को, उसकी मैटर है उसकी स्टेट तीनों फॉर्म में चेंज हो सकती है। ओके, अब हमें करना है क्या, आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे चेंज करेंगे। ओके, आपको एक एक्टिविटी करनी है, और वो एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा होगा आपको क्या क्या लेना है। आपको एक लेबोरेटरी में जाना है और क्या करना है, एक ये आयरन स्टैंड लेना है। ओके, और बर्नर लेना है आपको, ठीक है, आइस लेनी है, बीकर लेना है, और थर्मोमीटर लेना है, स्टायरर लेना है, ये सब चीजें लेनी है, और जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वैसा इसको सेटअप करना है। ओके, क्या किया आपने, थर्मोमीटर, बीकर, आइस, बर्नर सब ले लिया, और अब एक्टिविटी करते हैं शुरू। आइस को बीकर में डाली, थर्मोमीटर को उसमें डाल दिया आपने, अब बर्नर को किया स्टार्ट। जैसे ही बर्नर स्टार्ट कर दिया, आपको ऑब्जर्व करना है कि जो आइस आपने बीकर में ली है वो कितने टेम्परेचर तक मेल्ट होती है। कौन सा टेम्परेचर आता है जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जब हम बर्नर को स्टार्ट कर देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये सब आपको टेम्परेचर का नोटिस करना है। और आप टेम्परेचर किससे देखोगे, थर्मोमीटर हमने क्यों लिया है, थर्मोमीटर टेम्परेचर को ही तो मेजर करता है, इसलिए हमने थर्मोमीटर लिया है। थर्मोमीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर का मेजरमेंट देखेंगे थ्रू आउट द एक्टिविटी। ओके, तो आप क्या करोगे, जब आपने बर्नर स्टार्ट किया, आपने देखा कि जैसे ही हीट जाने लगी आइस के पास में, आप देखोगे कि एक थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, एक टेम्परेचर आएगा, हीट दे रहे हैं, बर्नर चालू कर दिया, इसका मतलब हम क्या दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। जब हमने हीट देना स्टार्ट की तो क्या आएगा, कुछ टाइम बाद में एक टेम्परेचर आएगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होना इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, पहले जब सपोज 5 डिग्री सेल्सियस था माइनस, फिर वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में,
ऐसे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक थर्मोमीटर एक टेम्परेचर हमें दिखाएगा, वो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर आएगा जब हम ये एक्टिविटी करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस हमने ली है बीकर में वो क्या होती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आइस मेल्ट होना कब शुरू हुई, 0 डिग्री सेल्सियस पर, जब हमने बढ़ना स्टार्ट किया और मेजर करना शुरू किया। ठीक है, आइस क्या मेल्ट हो गई, 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो गई। फिर उसके बाद में भी हमें बर्नर को बंद नहीं करना है, आइस मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, बर्नर से हमें हीट लगातार प्रोवाइड करवाती रहनी है, हीट लगातार देते रहना है और देखते रहना है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, हम देखेंगे तो हमें ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम इंटरवल तक टेम्परेचर होता है वो चेंज ही नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है कुछ टाइम तक, चाहे आप हीट देते रहो बर्नर को, वो चेंज नहीं होता है। फिर कुछ टाइम इंटरवल बाद में 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर फिर इंक्रीज करना शुरू करता है। ओके, फिर इंक्रीज करना शुरू करेगा और कहाँ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, जहां पे उसकी वेपर बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या नोटिस करते हैं कि वाटर की वेपर बनना शुरू हो गई है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में भी कुछ टाइम तक जो आपका टेम्परेचर है वो फिक्स्ड हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जाएगा। ओके, तो अब ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, कि जैसे ही आपने बर्नर को ऑन किया, हीट देना शुरू की, हमने ऑब्जर्वेशन से देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। फिर कुछ टाइम तक आइस रुक गई, आइस क्या कुछ टाइम तक क्या रुक गया, टेम्परेचर हमारा रुक गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर कुछ टाइम बाद में फिर से वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। ऐसा क्यों होता है, तो फर्स्ट यदि हम बात करें कि कोई एक स्टेट है वो दूसरी स्टेट में चेंज कैसे होगी, जब हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम, तो वो प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही थी, उनके बीच में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे। क्या हमने यही देखा था, जिनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है वो कंप्रेस कर सकते हैं उनको। ओके, जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। जिनमें नहीं होता है, थोड़ा वीक होता है, उनकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है। ओके, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यदि कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है, इसका मतलब उसमें हो क्या रहा है, उनके जो पार्टिकल्स है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है उनके बीच में, या फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, वो तोड़ना जरूरी है। ओके, यदि मेरे पास में कोई सॉलिड है, उसको मैं लिक्विड में चेंज करना चाहती हूँ, तो वो कैसे हो सकता है, सॉलिड का जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, जैसे ही वो वीक होगा, क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने क्या किया, एक बर्नर लिया, उसमें आइस ली और उसको हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया बर्नर के थ्रू। ठीक है, अब मैं हीट प्रोवाइड करवाते जा रही हूँ, तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करवा रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, कोई आपका बीकर है, इसमें बर्फ पड़ी है। ओके, और ये मैंने इसको हीट देना प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके क्या कर लेते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी पजेस कर लेते हैं। इन पार्टिकल्स को क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई जैसे ही हीट प्रोवाइड करवाएगी। काइनेटिक एनर्जी मिलते से ये तेजी से क्या करने लग जाते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं तेजी से, क्योंकि इनको क्या मिल चुकी है, काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है। तो ये फास्टली मूव करते हैं, फास्टली वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या होता है, मेल्ट होना, जो आपकी आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ओके, क्योंकि जो पार्टिकल्स है, जो मैटर के पार्टिकल्स है, वो फास्टली काइनेटिक एनर्जी लेने से क्या करते हैं, फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं। ओके, फिर कुछ टाइम तक क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। वो क्यों है, क्योंकि जो कुछ टाइम तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, वो जो टेम्परेचर, जो हीट है वो कहाँ गई, यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो, यही ना। यदि पार्टिकल, हमने थर्मोमीटर लगा रखा है, आप लगातार हीट दिए जा रहे हो, लेकिन जो थर्मोमीटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही शो कर रहा है, मतलब हीट तो हम दे रहे हैं, हमने हीट बंद नहीं किए देना, तो फिर वो हीट गई कहाँ, वो हीट कुछ ना कुछ काम आई होगी।
तो वो जो हीट होती है वो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनको तोड़ने के लिए काम आती है, उनको ओवरकम करने के लिए वो हीट क्या कर ली जाती है, पार्टिकल्स से यूज कर ली जाती है। पार्टिकल्स उस हीट को यूज कर लेते हैं अपने बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करने के लिए। ओके, समझ आया तुम्हें? तो वो जो हीट है जो हमें नजर नहीं आ रही है, जो इंक्रीज नहीं शो कर रही है टेम्परेचर में, वो यही चीज करती है। वो क्या करती है, जो पार्टिकल्स है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने का काम करती है। क्योंकि जो पार्टिकल है उनको इनफ 0 डिग्री सेल्सियस तक इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है, ठीक है, वो हाईली मूव करने लग चुके हैं। लेकिन बाद में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, जब तक बर्फ मेल्ट नहीं हो जाती पूरी वाटर के अंदर, तब तक टेम्परेचर आपका सेम रहने वाला है 0 डिग्री सेल्सियस। वो इसीलिए रहता है क्योंकि जो वो हीट हम दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो हीट वो क्या करती है, पार्टिकल्स यूज कर लेते हैं उस हीट को अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करने के लिए। ओके, और इस तरीके की जो हीट होती है उस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ आया? उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप समझ आ गया होगा सबको अच्छे से क्या हुआ यहाँ पे। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में टेम्परेचर रुक क्यों गया एक जगह पे थोड़ी देर के लिए। ओके, जैसे ही पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हुआ, ठीक है, वीक पड़ा, वैसे ही पूरी आइस किस में कन्वर्ट हो गई, मेल्ट हो गई लिक्विड के अंदर। और वैसे ही उसी पॉइंट पे आपकी क्या हुई, स्टेट चेंज हो चुकी है। जब मैंने बताया कि यदि पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही वीक हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ एग्जैक्टली वही हुआ। ओके, समझ आया सबको? अब देख लेते हैं क्या लिखे हुआ है। देखो, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice. Start heating the beaker on a low flame. Note the temperature when the ice start melting. हमने नोट किया जब आइस ने मेल्ट करना शुरू किया तो वो क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस था। Note the temperature when all the ice is converted into water. हमें वो टेम्परेचर भी नोट करना है जिसमें पूरी आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर। और जस्ट अभी हमने देखा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, तब तक आपकी आइस है वो पूरी की पूरी किस में मेल्ट नहीं हो जाती, वाटर के अंदर। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। नाउ पुट ए ग्लास रोड इन heat while stirring till the water starts boiling. ओके, जब तक बॉईल हो जाता है तब तक हमें क्या करना है, उसको स्टायर करते रहना है, स्टिर करते रहना है, ठीक है। कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपोराइज्ड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट। हमने वाटर से मतलब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने का कन्वर्जन देख लिया। हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ओके, और वो तब तक पूरी कन्वर्ट नहीं हो जाती आइस किसके अंदर, वाटर के अंदर, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। फिर वो क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। फिर आता है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या देखने को मिलता है कि जो आपकी वाटर है वो वेपोराइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ठीक है। वही चीज सेम जो हमने सॉलिड के केस में पढ़ी अभी, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। फिर बाद में जब पूरी जो आपका वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तब टेम्परेचर बाद में चेंज होगा। रीजन हम अभी जस्ट पढ़ के आए, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ी थी, उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होती है, जो क्यों यूज की जाती है, पार्टिकल्स के फोर्स को ओवरकम करने के लिए। ओके, गॉट इट? समझ आ गया सबको? आगे चले देख ले क्या लिखे हुआ है। चलो, ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर वॉज 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। जस्ट अभी बता चुकी हूँ ऑलरेडी, पूरा सब कुछ हम समझ चुके हैं। अब हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या है। ओके, टेम्परेचर रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस टिल ऑल आइस मेल्टेड। टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस। टेम्परेचर स्टॉप राइजिंग आफ्टर रीचिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। जस्ट अभी बात की इसके बारे में हमने।
अगेन टेम्परेचर स्टार्टेड राइजिंग आफ्टर वेपोराइजेशन ऑफ ऑल वाटर। जब पूरा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ता है। ओके, देखते हैं क्या होता है ऐसा। कंक्लूजन, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है पार्टिकल्स की यदि हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो। ड्यू टू द इंक्रीजेज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं, जस्ट अब हम रीड करें, हमने जस्ट अभी देखा है, ये समझा है ना। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्री। तो क्या हमें कंक्लूजन अच्छे से समझ आया? क्या था, जस्ट जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की उससे क्या पता चला, जैसे ही आप किसी आइस को आप लो, किसी सॉलिड चीज को लो और आप उसको हीट प्रोवाइड करो, जैसे ही हीट प्रोवाइड करोगे क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स है उसके पार्टिकल्स क्या कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी पजेस कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी पजेस करके वो क्या करेंगे, अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, स्पीड से वाइब्रेट करेंगे। ओके, फिर वो क्या होगा, एक टेम्परेचर आएगा दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पे आपकी आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ओके, फिर हमें नजर आता है कि कुछ टाइम तक आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, और वो टाइमिंग कब तक रहेगा, जब तक कि आपकी आइस पूरी की पूरी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। ओके, जैसे ही आइस पूरी वाटर में कन्वर्ट हुई आपका टेम्परेचर फिर से राइज करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन हम हीट बराबर दे रहे थे तो वो हीट गई कहाँ, ठीक है। तो वो जो हीट होती है वो पार्टिकल्स के फोर्स को ओवरकम करने के लिए यूज कर ली जाती है, और उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, ये हम आगे जब पढ़ेंगे प्रीवियस क्लास, आगे जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब हम देखने वाले हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। यदि इस पोर्शन में किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।